नमस्कार, जोहार और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। कल देर रात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो देश के नाम संबोधन कर रहे थे। संबोधन जो है महिला आरक्षण बिल जो है जिस तरह से पास नहीं किया गया उसको लेकर संबोधन था। वो संबोधन में साफ तौर पर विपक्ष के नेता और विपक्ष पर जो है वो निशाना साध रहे थे। उसके बाद से जो है पूरे देश में राजनीति जो है वो गरमा गई। गरमाने के साथ ही आज झारखंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से विपक्ष को लेकर निशाना साधा है, तो ठीक उसी प्रकार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और भाजपा पर जो है वो निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा आपको हम वो सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम ये बता दें कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जुटा है उस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुटा है। क्या कुछ सुप्रियो भट्टाचार्य कह रहे हैं, आइए आप वो सुनिए। पहले तो आज आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। आज अक्षय तृतीया है। आपका स्वास्थ्य, आपका समृद्धि, आपकी शांति और आपकी प्रगति अक्षय हो, यही हमारे तरफ से और हमारे प्रिय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से आप लोगों को अपनी मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ। साथियों, हम जिस देश में रहते हैं वो देश आस्थाओं का, मान्यताओं का, परंपराओं का, विरासत का एक समृद्ध संग्रह है। ये केवल सामाजिक समृद्धता नहीं है, ये राजनीतिक और लोकतांत्रिक और संवैधानिक भी समृद्धता है। मैं आज इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल संध्या 8:30 बजे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने देश को संबोधन किया और यह संबोधन 1947 से लेकर आज तक के सभी प्रधानमंत्रियों का जो राष्ट्र के नाम संबोधन होता है उसका 80वां कड़ी था। 2025 में 14 अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया था। वो 79वां बार था। पहला संबोधन जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था 1947 में और कल का संबोधन 80वां संबोधन था। इस बीच में हमारे जितने भी प्रधानमंत्री हुए ज़्यादातर समयों पर स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर ही उनका राष्ट्र के नाम संबोधन होता है और कुछ विशेष परिस्थितियों पर जब देश में कोई संकट हो, जैसे बांग्लादेश का युद्ध, पाकिस्तान का युद्ध, चीन का युद्ध, खाद्य संकट, कोरोना का विपत्ति काल, उस वक्त में राष्ट्र को संबोधन करने का कि जो राष्ट्रीय जो समस्या है, जो चुनौतियां हैं, उससे सरकार कैसे निपटेगी, सरकार के क्या प्लान है और लोगों में एक भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्रियों का संबोधन होता है।
प्रधानमंत्रियों का संबोधन लगभग 20 से 25 मिनटों का एवरेज होता है, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने भी उसको तोड़ा। 103 मिनट का भी उनका संबोधन रहा। ये मैं एक भूमिका के तौर पे आप लोगों को बताता हूं, लेकिन कल का संबोधन भी 29 मिनट का था। और पहली बार देश ने प्रधानमंत्री को 4 तिरंगे के सामने खड़ा होकर देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीतिक दल के साथ साथ देश के समाजवादी विचारधारा के साथ साथ जिनके दहलीज पर बार बार वो राजनीतिक ठोकर खाते हैं, वो टीएमसी और डीएमके को लेकर राष्ट्र को संबोधन किया। जघन्य और लज्जास्कर उनका यह राजनीतिक वक्तव्य था। राष्ट्र पताका के सामने वो देश राजनीतिक दल के मंच पर वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जिस प्रकार से उन्होंने संविधान पर आघात किया था, यही आघात वो डिलिमिटेशन करके यहां के चुनाव की प्रक्रिया और भारत के संविधान को तार तार कर देने का कर रहे थे। इसीलिए उन्हें परास्त होना पड़ा लोकसभा के अंदर। देश का प्रधानमंत्री झूठ बोला कल। कि विपक्ष महिला विधेयक को पास नहीं होने दिया, महिला आरक्षण को पास नहीं होने दिया। देश को झूठ बोला प्रधानमंत्री ने। भाजपा का नेता तो झूठा है ही, इस देश का प्रधानमंत्री भी झूठा है। सितंबर 2023 को संविधान का 106वां दिवस जो रिफॉर्म हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हुआ, उसमें महिला आरक्षण आज भी सुरक्षित है। 33% महिला आरक्षण आज भी जिंदा है और वो तब तक जिंदा रहेगा जब तक भारत का संविधान रहेगा। उसका इम्प्लीमेंटेशन में, क्रियान्वयन में आपने वादा खिलाफी की। उसमें लिखा है 2025 में जनगणना होगी, तत्पश्चात डिलिमिटेशन होगा और 29 से वो लागू होगा। आप अपराधी हैं, आपने महिलाओं का अपमान किया है, आपने 2025 और 26 का वादा नहीं निभाया। आपने परिसीमन को घूंघट पहनाकर महिला आरक्षण बना दिया। अब तक हमारे यहां 2 बार परिसीमन हुआ है देश में, उसकी परंपरा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज उसका कमीशन का चेयरमैन होता है।
उसमें 50 मेंबर रहते हैं, जिसमें आधे मेंबर सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं और आधे मेंबर न्यायिक क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। आपने क्या लाया था उसमें कि 3 सदस्य होगा, जिसमें हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज अध्यक्ष होगा, मतलब कोई गुजरात का रिटायर्ड जज। एक मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा नियुक्त चुनाव आयुक्त जो आपका तोता है, और किसी एक राज्य का मुख्य चुनाव पदाधिकारी, मतलब अंडमान निकोबार का भी यदि मुख्य चुनाव पदाधिकारी है, उसको राजस्थान का, केरला का, मेघालय का डेमोग्राफी और टोपोलॉजी मालूम। क्या खेल खेलने गए थे मोदी जी? पकड़ा गए तो देश के झंडों को भी अब सामने ले आए। ठीक ही कहा था राहुल गांधी जी ने कि आप तो जादूगर है, फंस गए इस बार, काला कपड़ा निकल गया हाथ से। कभी कभी सेना के आड़ में, कभी खिलाड़ी के आड़ में, कभी किसी के आड़ में, कितना दिन खेलेंगे? जाएगा कोई नल का टोटी खोल के ले जाएगा। ये सब तो ठीक है, भाजपा का मंच पे आपको अच्छा लगता है, लेकिन राष्ट्रीय मंच पर और झूठ बोल रहे हैं। जो विपक्ष ने महिला आरक्षण दिया आपके कहने पर 2023 को, अब कैसे बोल दे रहे कि वो समाप्त हो गया? और अभी ढोल पीट रहा है सब, बाहर से लोगों को बुलाया जा रहा है ढोल पीटने। आज मैं सुन रहा था, सुबह प्रधानमंत्री जी को बड़जोरा में, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट का रैली हो रहा था। बोल रहे थे हमने संथाल महिला को राष्ट्रपति बनाया। इन लोगों ने अपमान किया। तो बताइए, भारत रत्न के समय आडवाणी जी के साथ बैठकर आप फोटो खिंचा रहे थे, माननीय राष्ट्रपति जी खड़ी थी, आपने कौन सा सम्मान दिया था? आपने कहा कि बंगाल गई, ममता दीदी नहीं गई, उनका अपमान हुआ। और जब नालंदा गई तो न नीतीश बाबू गए, न सम्राट चौधरी गए, तो कौन सा मान हुआ? मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। आप द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान कर सकते हैं क्योंकि आप मनुवादी सोच के लोग हैं, और हमने उनको सर पर यहां पर 6 साल तक बैठा के रखा। आपने तो सीएनटी और एसपीटी एक्ट खाने का काम किया था रघुवर दास के माध्यम से। ये तो द्रौपदी मुर्मू जी थी जिन्होंने उस संविधान, उन जो सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट का जो आपने संशोधन किया था, उसको रिजेक्ट करने का काम किया था और आदिवासी मूलवासी अस्मिता को बचाया था। आपका रघुवर दास, जिसको आपने राज्यपाल भी बनाया था,
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया था। किस मुंह से बात करते आप? क्योंकि अब तो आप फंस चुके हैं। सेंसस शुरू हो गया है और जातीय जनगणना के साथ होगा, और जब महिला आरक्षण होगा तो 27% ओबीसी भी होगा। एसटी एससी के साथ ओबीसी भी होगा। यही तो डर था आपका कि ओबीसी के नाम पे राजनीति करेंगे, खुद को ओबीसी बोलेंगे। लेकिन ओबीसी को आरक्षण नहीं देंगे। डरते हैं ओबीसी से। जब 92 में मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया, वीपी सिंह ने ओबीसी को आरक्षण दिया, आपने डरकर कमंडल उठा लिया था। कमंडल आपने हिंदुओं के बीच को, जो उनके समग्र प्रगति की जो लकीरें खींची गई थी मंडल कमीशन के द्वारा, उसको दबाने के लिए आपने उग्र हिंदुत्व का नारा दिया, दंगा करवाया, हत्या करवाई, बाबरी को शहादत किया। ये काम आपका है। कल उनका भाषण प्रधानमंत्री जी का देश के लिए शर्मिंदगी का एक दिन था। और अब भी मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब जब इस देश को, इस देश के बुनियाद को, इस देश के ताना बाना को, इस देश के संविधान को जब भी छेड़ने जाएगी, समस्त विपक्ष उनके मंसूबों को नेस्तनाबूद करेगा। धन्यवाद।